देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय माता दी। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नवरात्रियों के ऊपर। कई सारे दर्शकों के विशेषता फ़ोन आ रहे हैं कि नवरात्रि कब से आरंभ होने वाले हैं। श्राद्धों के बाद में क्रमबद्ध आपको अगले दिन से भगवती जगदम्बा, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का ध्यान चिंतन करने का विशेष भाव आपको प्राप्त होता है। उसी क्रम में जब कंटिन्यू कॉल आते रहे तो हमारा भाव आया कि आपको बताया जाए कि इस वर्ष अधिक मास का जो पुरुषोत्तम मास का जो महीना है उसके निमित्त 1 महीने बाद आपके नवरात्रे आरंभ होंगे। जिस क्रम में जैसे आज अमावस्या का पर्व पूर्ण हुआ, पितरों के लिए तर्पण आदि आप सबने बड़े भाव से किया, और अगले दिन जब आप श्राद्धों के बाद जब नवरात्रि का तैयारी करते हैं तो आपको बड़ा भाव रहता है। उस भाव में भगवती के 3 स्वरूप हैं, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। इन तीनों भावों को जब आप ध्याते हैं, चिंतन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना भगवती पूर्ण करती हैं। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि इस वर्ष अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के महत्व के साथ साथ यह माह एक विशेष आपके लिए अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। नवरात्रों में भगवती के तीनों स्वरूप का चिंतन करते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप विशेष तौर पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में कराएं, जो कि इस वर्ष आपको 1 महीने बाद प्राप्त होगा। अगले माह आपको इसका जो दिव्य स्वरूप देखने को प्राप्त होगा। इस कोरोना काल में क्रमबद्ध जो मंदिर बंद रहे थे और मंदिरों का जो प्राकट रूप का जो दर्शन आप नहीं कर पाए थे, वह आप प्रभु कृपा से उसका भी आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। मंदिरों को भी खोल दिया गया है। इसी क्रम में जब आप भगवती के चरणों में जाएंगे तो क्या लेकर के जाएं और क्या ना लेकर के जाएं। सबसे पहले जो माताएं, जो स्त्रियां हैं, उनसे विशेष भाव रहेगा कि अपने सर पर चुन्नी रख करके, अपने सर पर दुपट्टा रख करके भगवती के चरणों में आप जाएंगे, क्योंकि भगवती के दरबार में जब आप बाल खोल के जाते हैं तो आपको उसका दिव्य लाभ, एक शुभ लाभ, एक जीवन की महत्वाकांक्षा जो आप लेकर के जाते हैं, जो कामना लेकर के जाते हैं, वह प्राप्त नहीं हो पाती। साथ ही साथ भगवती के 3 स्वरूप हैं। इन तीनों स्वरूपों को सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन आपको एक नारियल भगवती के समक्ष उस पर स्वास्तिक काट के, स्वास्तिक बना करके, लाल रोली से एक चुन्नी लगा करके, कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके आप भगवती के चरणों में आप चढ़ाते हैं और भगवती का ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ में जो व्यक्ति, जो दर्शक, जो माताएं, जो बहनें इस मंत्र को नहीं बोल सकते, वह जय माता दी बोलते हुए भी अपनी कामना भगवती के चरणों में रखेंगे तो निश्चित आपकी सभी मनोकामना माता रानी पूर्ण करेंगी। साथ ही साथ अपने घर में घट स्थापन करने के लिए, अपने घर में भगवती का ध्यान चिंतन करने के लिए आप गाय के देसी घी से दिव्य ज्योत जलाएंगे, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। देखिएगा आज कलिकाल जो चल रहा है, जिसमें आप देखा जाए तो सत्य और असत्य 2 चीज़ें जीवन में हमारे बहुत ही देखी गई हैं। सत्य की पराकाष्ठा इतनी दिव्य है जो आपको देखने को मिलती है। हम जब बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं, लेकिन सामने वाला जब क्या बोल रहा है उसका आपको नहीं पता। कई बार हम झूठ बोलते हैं, सामने वाले से सत्य सुनना चाहते हैं। इसी क्रम में देसी घी हमने क्यों कहा, गाय का ही क्यों कहा कि मिलावट और बिना मिलावट। कई बार जातक अखंड जो जलाते हैं, कहते हैं हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही, तो उनके लिए आपसे सबसे निवेदन रहेगा कि गाय के देसी घी से अगर आप ज्योत जलाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में मंगल होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। आज बाजार में देखा गया है, कई बार जब हम बाजार निकलते हैं तो देखते हैं आचार्य जी ये पूजा के लिए घी है। पूजा के लिए घी, ऐसा कैसा घी हो सकता है पूजा के लिए, खाने के लिए? बोले खाने वाला अलग होता है, वो 500, 600, 700 रुपये किलो होता है। पूजा वाला 150, 200 रुपये किलो। जाने कि वो ऑयल है, वो पाम ऑयल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मिलावट से ध्यान रखें। अपने घर में अखंड ज्योत जलाते समय बड़े भाव से आप 9 दिन तक भूखे रहते हैं, बड़े भाव से भगवती की आराधना करते हैं, और सामग्री में आपको क्या मिलता है? मिलावटी। उससे आपकी तपस्या, आपकी पूजा भंग हो जाती है, यानी कि वो निष्फल हो जाती है, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसी क्रम में हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि कोई भी वस्तु जो अपने लिए आप यूज करते हैं वही भगवान के चरणों में आप अर्पण करें, इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ भगवती की आराधना करते हुए अपने घर में अर्गला, कीलक और कवच, भगवती के तीनों पाठ आप खुद कर सकते हैं। जो संस्कृत में पढ़ सकते हैं वो संस्कृत में करें, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते वो हिंदी में भी कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो सामर्थ्यवान हैं, जो अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं, वह संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। और संपुट क्या लगाना है? संपुट आपको लगाना है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप संपुट लगाते हैं तो आपका मंगल होगा ही होगा, साथ में सर्व मंगल, संसार का मंगल होगा, हमारे देश का मंगल होगा, हमारे समाज का मंगल होगा, हमारे बच्चों के लिए मंगल होंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस संपुटित पाठ आप अपने घर में कराएंगे तो निश्चित तौर पर भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। इस माह आपको आज 17 तारीख को अधिक आपका श्राद्ध पक्ष पूर्ण हुआ, कल से अधिक मास लगेगा। नेक्स्ट 17 तारीख से आपके भगवती के नवरात्रे आरंभ होंगे, जो कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, अपनी जिज्ञासाओं को और विशेष जानने के लिए, अपनी कुंडली का विवेचन कराने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो दर्शक अभी नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आपको आने वाले समय में जो हमारा खास कार्यक्रम आ रहा है ग्रहों की माया, उसमें आपको कुंडली का विश्लेषण करने का, अपनी राशि को जानने का, अपने ग्रहों को जानने का, ग्रहों का क्या फल हमारे जीवन में है, उस सब चीज़ें जानने के लिए आपको बेल आइकन दबाना चाहिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको डालेंगे तो आपको तुरंत प्राप्त हो, सबसे पहले प्राप्त हो। अपनी वाणी को ही विराम देते हैं, सभी की मंगल कामना करते हुए। जो दर्शक और कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने बारे में और विशेष जान सकते हैं। जय माता दी।